जहाँ मोती चुगते हैं। पर्वत झूम रहे, नदियाँ नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। दिल बोलिगा पाड़ी वादिल बोलिगा, एकदम इनक्रेडिबल सिंगिंग और मेरे तरह से ट्रिपल अड़ीपोली। अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू। ऊपर से हवा में उछाल के वो गाने लगा, मेरा है ये दिल, ये दिल। मेरे ही भीतर से निकाल के चिल्लाने लगा, मेरा है ये दिल, ये दिल। ऊपर से हवा में उछाल के वो गाने लगा, मेरा है ये दिल, ये दिल। मेरे ही भीतर से निकाल के चिल्लाने लगा, मेरा है ये दिल, ये दिल। मेरा है ये दिल, मेरा है ये दिल, ये दिल। इश्क है या इश्क की सजा, मजा भी जैसे मीठा सा प्यारा सा हो जहर। जन्नतों की सैर क्या कहूँ, दिल भर की बाहों में रहूँ हर घड़ी हर पहर। ठान ली है जिद क्या कहूँ, रहूँ ना तेरे बिन एक पल एक छिन। ठान ली है जिद क्या कहूँ, रहूँ ना तेरे बिन एक पल एक छिन। सारे ख्वाबों को भट्टी में डाल के चिल्लाने लगा, मेरा है तू मेरा मुस्तकबिल, ये दिल। ऊपर से हवा में उछाल के वो गाने लगा, मेरा है ये दिल, ये दिल। मेरे ही भीतर से निकाल के चिल्लाने लगा, मेरा है ये दिल, ये दिल। मेरे ही भीतर से निकाल के चिल्लाने लगा, मेरा है ये दिल, ये दिल। भाई पद्मश्री कैलाश खेर जी के लिए जोरदार तालियां। भारत का अमृत कलश। आज से कुछ महीने पहले ये सभी के लिए एक नया नाम था, एक नाम जिसके हाथों में सिर्फ लोक संगीत की एक बुझती हुई मशाल थी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज की अलग अलग संस्कृति ने इसे अपनी अपनी हवा दी और बुझती हुई मशाल में अपने अपने हिस्से का अमृत डालकर इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब लोक संगीत की उस मशाल का उजाला हर राज्य में तो हो ही रहा है, लेकिन अब लोक संगीत की उस मशाल का उजाला हर भारतवासी के घर तक भी पहुंच रहा है। अब इस लोक संगीत की मशाल है हमारे टॉप 9 यानी कि नवरत्नों के हाथों, जो संगीत से इस मशाल को अब कभी बुझने नहीं देंगे। यही नहीं, ना सिर्फ बुझने देंगे बल्कि अब भारतवासी की जिम्मेदारियां भी हैं। जिस लोक संगीत को हमारे रत्नों ने खुली हवा में पहुंचाया है, उसे हवा दें और अपनी संस्कृति को और संगीत को और जोड़ें। वक्त आ गया है नवरत्न उत्सव मनाने का। तो जैसा कि कैलाश जी कहते हैं, संगीत मंथन शुरू किया जाए।
और इस हफ्ते का संगीत मंथन कुछ विशेष है, कुछ अनोखा है, कुछ अद्वितीय है, कुछ अप्रतिम है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हमारे हृदय के दो ऐसे अंश अतिथि गुरु के रूप में आज मंच की शोभा बढ़ाने आए हैं, जिनका मैं परिचय करना चाहता हूं। जब हमारा करियर यहाँ शुरू हो चुका था तो हमको फिल्मों के कुछ ऐसे नाम पता लगे कि उनमें उनका भी गाना है। एक ऐसी फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम, सांवरिया, देवदास, साहेब बीबी और गैंगस्टर, किसना और न जाने कितने। तो धीरे धीरे नए नए नामों से, नए नए गुणों से परिचय हो रहा था। तब ये नाम आया, इस नाम की गुंजार हृदय में आई पार्थिव गोहिल नाम से। पार्थिव गोहिल से जब मिलना हुआ तो साथ में एक बहुत ही सुंदरी उनके साथ चिपकी हुई दिखी। उनका नाम है मानसी पारिक। तो हम तो इनको फिल्मी गायक समझते थे, परंतु जब मिले तो पता लगा कि ये तो भारतीय लोक संगीत को बाल्यावस्था से ही सहेजते आ रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं दो अद्वितीय युगल जोड़ी को, पार्थिव गोहिल, मानसी पारिक। प्लीज आइए, आपका स्वागत है। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का अमृत कलश, अमृत। ये आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है भारत का अमृत कलश में। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सुना तो थोड़ा बहुत है ही, आप में भी प्रशंसा तो आपकी भी हम पढ़ चुके हैं इस शो के बारे में। बहुत ही सुना है और इंतजार था कि कब हम ये एपिसोड का सेलिब्रेशन हो और हम इधर आए। हम बहुत उत्सुक हैं नवरत्नों को सुनने के लिए और इतने अच्छे पोशाक पहने हैं सबने कि गानों में तो और भी मजा आएगा। आपका फिर से दिल से एक बार और स्वागत है और मैं चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए वहां पर ये राजगद्दी आपका इंतजार कर रही है और आप विराजमान होइए ताकि हम जो है इस खूबसूरत शो की और हमारे मेहमानों की स्वागत में चार चांद लगा दें। इसी के साथ आपको कहना चाहूंगा, पार्थिव संभाल लेगा। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। एक वो है जिसने अपने दादाजी की सीख को आगे बढ़ाया और एक वो है जिन्होंने अपनी मां की देन को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। दोनों ही अपने राज्य को जिताना चाहते हैं। पहले हैं बीकानेर राजस्थान से मीर जुल्फिकार और दूसरी हैं किशनगढ़ राजस्थान से अनीता कंवर टांगी। आइए मिलते हैं। बन्ना रे बाग में झूला घाला, बन्ना रे बाग में झूला घाला, मारी बनी ने हरी लाडी ने, मारी बनी ने झूलन दी जो बना के गजरा, मारी बनी ने झूलन दी जो बना के गजरा। बन्ना रे बाग में झूला घाल्या, बन्ना रे बाग में झूला घाल्या, तारी बनी ने तारी लाडी ने, तारी बनी ने झूलन दी जो बना छेद भोरसा, तारी बनी ने झूलन दी जो बना छेद भोरसा। बन्ना रे कोटा बूंदी जही जो, बन्ना रे कोटा बूंदी जही जो, तारी बनीरा तारी लाडीरा, तारी बनीरा चुड़ना लई जो बना छेद भोरसा, तारी बनीरा चुड़ना लई जो बना छेद भोरसा। तो अब आपके सामने आ रही हैं भारत के अमृत कलश के वो रत्न, जिनका चेहरा तो हमेशा घूंघट के पीछे रहता है, पर उनकी आवाज को पूरा भारत जानता है। तो स्वागत है राजस्थान की आन बान शान अनीता कंवर टांगी।
टूटे बाजू बंदरी लो लड़े उलझी जाए, टूटे बाजू बंदरी लो लड़े उलझी जाए, मारे पचरंगी लहरी यारो पल्लो लहराई, मारे पचरंगी लहरी यारो पल्लो लहराई, धीमा चालो नींबा यरिया होले हालो नींबा यरिया, चालो सयो नहीं जाए, धीमा चालो नींबा यरिया, चालो सयो नहीं जाए। बन्ना रे बिगाड़े थे जही जो, बन्ना रे बिगाड़े थे जही जो, तारी बनीरा तारी लाडीरा तारी बनीरी रगड़ी नहीं जो, बना छेद बरसा तारी बनीरी रगड़ी नहीं जो, बना छेद बरसा। लागी प्यारी फुलेवारी हाथ झूम झूम जाए, लागी प्यारी फुलेवारी हाथ झूम झूम जाए, लाई गोरी रो संदेशो गरी आवनी सजने, लाई गोरी रो संदेशो गरी आवनी सजने, मारी नतड़ी रो हार बिखर नहीं जाए, मारी नतड़ी रो मोती बिखर नहीं जाए, मारी चवदरी चूंदड़ी में सड़ पड़ जाए, मारी चवदरी चूंदड़ी में सड़ पड़ जाए, धीमा चालो नींबा यरिया होले हालो नींबा यरिया, चालो सयो नहीं जाए, धीमा चालो नींबा यरिया, चालो सयो नहीं जाए। बन्ना रे बाग में झूला घाल्या, बन्ना रे बाग में झूला घाल्या, तारी बनी ने तारी लाडी ने तारी बनी ने तारी लाडी ने तारी बनी ने लाडी ने बनी ने लाडी ने बनी ने झूलन दी जो, बना छेद बरसा तारी बनी ने झूलन दी जो, बना छेद बरसा तारी बनी ने झूलन दी जो बना छेल बरसा, तारी बनी ने झूलन दी जो बना छेल बरसा, तारी बनी ने झूलन दी जो बना, तारी बनी ने झूलन दी जो बना छेल बरसा, तारी बनी ने झूलन दी जो, बना छेद बरसा तारी बनी ने झूलन दी जो, बना छेद बरसा तारी बनी ने झूलन दी जो, बना छेद बरसा तारी बनी ने झूलन दी जो, बना छेद बरसा तारी बनी ने झूलन दी जो, बना छेद बरसा तारी बनी ने झूलन दी जो, बना छेद बरसा तारी बनी ने झूलन दी जो, बना छेद बरसा तारी बनी ने झूलन दी जो, बना छेद बरसा तारी बनी ने झूलन दी जो, बना छेद बरसा। ये बात, वो क्या बात है। भाई लेकिन जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर, कमाल है। नवरत्न उत्सव की इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती हमारे नवरत्न की। क्या बात है। ये देखो हमारे दो रत्न बैठे हैं यहाँ, कितने खूबसूरत हैं। मीर जुल्फिकार जी सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अनीता जी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। आज तो प्रेशर ही नहीं है क्योंकि मार्क्स ही नहीं है। सो किसके पास चले, किससे पूछे? कैलाश जी, महागुरु कैलाश खेर जी के लिए जोरदार तालियां। जब ये दोनों हीरे भारत का अमृत कलश पर आए थे जी, ऑडिशन से लेकर और आज तक की यदि हम इनकी यात्रा देखें तो ये समझ लीजिए जैसे इनका पुनर्जन्म हुआ है। क्योंकि जब ये आए थे तो बात भर नहीं कर पा रहे थे ठीक से,
वो रूप अलग था जो इनकी प्रगति हुई है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये तगड़ों में तगड़े साधक और मंच से ही इनका नाता रहा है जीवन भर का, और ये पूरे स्टार लुक में आ गए हैं अब। और ये एक तरह से अब उत्सव मन रहा है जैसे नवरत्नों का। कमाल, ये बहुत ही प्यारा आज का नवरत्नों का उत्सव हो रहा है। और हम बस ऐसा समझ लो जैसे मज़े की नदी बह रही है और हम उसके किनारे आनंद ही आनंद ले रहे हैं। और आज की विशेष बात और है साहब, आज हमारे मंच पर हमारे दो हीरे मानसी पारिक और पार्थिव गोहिल ये आए हैं। तो अब आपने इनकी तरफ इशारा किया तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आप लोगों को इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। मानसी जी। मजा आ गया जी। मतलब आप दोनों को सुन के ऐसा लगा कि राजस्थान की जो मिट्टी की खुशबू है वो यहाँ मुंबई में हमको दिखाई दी। और अनीता जी आप तो एकदम बड़ी रॉक स्टार हैं, क्योंकि नॉर्मली तो किसी एक्टर या किसी परफॉर्मर को अगर अपीयरेंस या परफॉर्मेंस के पहले अगर कोई अपीयरेंस करनी हो तो वो हेलीकॉप्टर में आते हैं या बड़ी एंट्री करती है। आपने सिर्फ अपना घूंघट ऐसे किया और वहीं पे मतलब सब खत्म हो गया। और आप प्रेरणा देती हैं दुनिया भर की औरतों को और मर्दों को। आपने प्रेरणा दी है कि अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर जज्बा है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मजा आ गया आपको सुन के, बहुत अच्छा लगा। सर पार्थव जी। मीर जुल्फिकार, इनकी जो रेंज और आवाज़ सुनी, हमारे गुजरात में भी हमारे स्टार है ओस्मान मीर, तो उनकी जो रेंज है और इनकी रेंज, मुझे लगता है इनकी उम्र काफ़ी, कितने आप 20 साल के हैं? 18। तो अभी 18 साल में भी आप जो सुर लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छे सुर लग रहे हैं। जो बारीकियां हैं जी वो बहुत ही अच्छी है। आपने मतलब बचपन से बहुत सुना है ऐसा लग रहा है, और अभी आप इजीली इतना गा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक और ज़ोरदार तालियां इनके लिए। और हमारे यहाँ पर 3 खूबसूरत गुरु। गायत्री जी। अडिपोली into million times। ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्सर्ट में बैठ रहे हैं और हजारों लोग बैठ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने तो आज कमाल ही कर दिया। और मीर जुल्फिकार के लिए तो वैसे भी आई हैव सो मच वात्सल्य जो बोलते हैं ना, आई फील लाइक अ प्राउड मदर टुडे बिकॉज द वे ही इज इवॉल्व्ड। एंड अनीता जी, आपके लिए मुझे इतना साइलेंट एडमिरेशन है, इतना ऊंदा गायकी है, सो ब्यूटिफुल। एंड द बैंड, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, अमेजिंग। नेहा जी। अनीता जी, आपको तो मैं प्यार से अब से ना घूंघट वाली रॉक स्टार बोलूंगी। देवो सर। प्रीतम भाई, मैं सोच रहा हूँ अभी से ऑटोग्राफ ले लूँ, बाद में चांस मिले ना मिले। सेल्फी भी लेना सर। बिल्कुल। तो अनीता जी, सेल्फी के टाइम घूंघट डालिए मत, है ना। बाप रे बाप, इतना मज़ा आया। एक्चुअली क्या होता है कि शुरू से लेके अभी तक का इनका जो जर्नी, हम सब इनका ये विटनेस करते हैं। और मैं एक रियलिटी शो से आया हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, तो ये अभी पूरा जवान दिख रहे हैं और इतनी खूबसूरत लग रहा है इनका म्यूजिकली बोल रहा हूँ। तो कमाल कमाल कर दिया आप लोगों ने। और ये ऐसा ही बैंड तो अभी आगे शुरुआत है बस। जैसे कि कैलाश जी ने कहा कि पूरा ये कैलासा स्टूडियो दिख रहा है ना। सो कैलासा फोक स्टूडियो। तो ऐसे ही आगे परफॉर्मेंस होते रहेंगे और हम देखते जाएंगे आपका, मतलब टिकट लेके, है ना। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं, अनीता जी कैसा लग रहा है? आज तो प्रेशर भी नहीं है परफॉर्मेंस का और मार्क्स का। बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से लेके आज तक जो परफॉर्मेंस, ये मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस है, इतनी रोक गई मुझे को यकीन नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी हो सकती है। मीर जुल्फिकार जी सर। जी क्या कहेंगे? जी सर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।
जब मुझे पता चला कि अनीता दीदी के साथ मेरा होने वाला तो खुशी और बढ़ गई मेरी, क्योंकि अपने कोई राजस्थान के उनके साथ में गाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी और बहुत एक्साइटमेंट थी मेरे लिए। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये नवरत्न महाउत्सव है, सो आप टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मार्क्स वार्क्स का तो कोई सीन ही नहीं है, ये है सेलिब्रेशन टाइम। शंखनाद भी हो ही जाए। हो ही जाए कैलाश जी। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। तो हमारे प्रीतम जी, कैलाश जी, गुरु लोग तो आपको कई बार चुनौती दे चुके हैं जी। आज चुनौती मैं देना चाहता हूं, स्वीकार है? अरे कैलाश जी, आप सिर्फ हुक्म कीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं। देख लेना, बाद में पीछे हटना ठीक नहीं है, पीछे ऋषि है। अगर मैं पीछे हट जाऊं ना कैलाश जी, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो चुनौती ये है जी कि आपको सौम्या को हंसाना है। आप पीछे नहीं हट सकते। पहले ही कहा है ना आपने कि नाम बदल देना अगर पीछे हटूं तो। माना कि चुनौती बड़ी है, लेकिन बड़ों को ही बड़ी चुनौती मिलती है। मेरा नाम मनसुख चितौड़िया कैसा रहा? इतनी जल्दी हथियार डाल दिए का जी? नहीं कैलाश जी, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानता मैं कोशिश करता हूँ। लहरों से डर करके माना नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर कैलाश जी मैं अगर जीत गया तो फिर मेरा पूरा गाना आपको कान में बिना हाथ रखे सुनना पड़ेगा। क्या तैयार है? चलो, हमें भी ये मंजूर है। अरे वाह, बाहर कितने खतरे झेले हैं, एक खतरा और सही। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी, जितना गंदा बजाओगे उतना। कैसी हूँ? हाय, उदास हो क्या? मैं गाना गा के सुनाऊं? तुझे हंसी अंदर से आई, चट्टान हंसती थी। चलो सौम्या, अगर प्रीतम प्यारे ये चैलेंज हार जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहूंगी? क्या कहूंगी? प्रीतम हारे, हंसी नहीं आई। एक और। अगर सौम्या मिश्रा अपने घर जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे होमिया मिश्रा। ये बहुत पुराना है। कैलाश जी, वो नाम क्या रखा है मैंने अपना? आज से मैं मनसुख चितौड़िया, या आप जो रखना चाहो रख दो। माफी चाहता हूँ कैलाश जी, गलती हो गई। ये तो पिघल ही नहीं रही, ऐसा पत्थर है। अरे हंसी 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 हंसी। मैं जीत गया कैलाश जी, मैं जीत गया। हाँ, मैं जीत गया कैलाश जी, वाओ, मैं जीत गया। अब वो होगा जो भारत के अमृत कलश में होने के लिए काफी समय से इंतजार हो रहा था। आप जीते नहीं हैं, आपको जिताया है सौम्या ने। जो भी हो कैलाश जी, जीत तो गया हूं ना मैं। तैयार रहिएगा, उस दिन आप सारे कामों से छुट्टी लीजिएगा। मैं गाऊंगा, उस दिन आप सुनेंगे। बड़ी तकलीफ झेल के आए हैं साहब, अब तो आदत हो गई है।
तो बुलाते हैं मुझे जिताने वाली सौम्या मिश्रा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। हे पत्थर देवी, धन्य है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मेरी बन्नों की अखियां है कैसी पिया, मेरी बन्नों की अखियां है कैसी पिया, जैसे जंगल की हिरनी, जैसे जंगल की हिरनी, हाँ हाँ पिया, जैसे जंगल की हिरनी, हाँ हाँ पिया, नखरेदार बन्नों आई पिया। मेरी बन्नों की बत्तियाँ, मेरी बन्नों की बत्तियाँ ऐसी पिया, मेरी बन्नों की बत्तियाँ ऐसी पिया, जैसे चूड़ियाँ खनक गई घाघा पिया, जैसे चूड़ियाँ खनक गई घाघा पिया, नखरेदार बन्नों, नखरेदार बन्नों आई पिया, नखरेदार बन्नों आई पिया, नखरेदार बन्नों आई पिया, नखरेदार बन्नों आई पिया, नखरेदार बन्नों आई पिया। नखरेदार बन्नो आई पिया, नखरेदार बन्नो आई पिया। चलो आज इस बात पर हंसी तो सिया मैम बताइए। अच्छा, ये तुम जो शादी ब्याह वाले एक सुंदर से लिबास में हो, ये गाना शादियों में गाया जाता है यूपी में, ओहो। बिहार में भी। आपको तो सुन के एक अच्छे तैयार सिंगर को सुन रहे हैं ऐसा ही लगता है, तो हम यहाँ पे बस बैठ के एंजॉय करते हैं। लव यू गायत्री मैम। थैंक्स टू भारत का अमृत कलश, ऐसी ऐसी खूबसूरत धुन सुनने को मिल रहा है एंड यू परफॉर्म लाइक अ कंज्यूमेट आर्टिस्ट या फैबुलस, बहुत मज़ा आया। देवू सर। सौम्या, आप हमेशा से ही अच्छा गाती है, बट आपका जो टोनल है ना, ये मैं हमेशा अपने को जजेस से भी बात करता रहता हूँ, अभी भी बोल रहा था कि इतना अच्छा लगता है, एक अलग रस है आपके वॉइस में, टेक्सचर में। आप कोई भी गाना गाए तो एकदम से लगता है, खींचता है एकदम। बहुत बहुत प्यारा गाया आपने, सुपर। मानसी जी। सौम्या, इतना अच्छा वर्णन किया है बन्नों का इस गाने में और तुमने बहुत अच्छे से गाया। मुझे एक गुजराती दोहा छंद याद आ गया, गा सकती हूँ? बिल्कुल प्लीज। हे
કંઠે રૂપનું હાલરડું ને આંખે મદનો ભાર ઘૂંઘટમાં જો બંની જ્વાળા ઝાંઝરનો ઝણકાર હે લાંબો છેડો છાયલનો ને ગજરો ભારો ભાર લટક પટકતી ચાલ ચાલતી જુઓ ગુર્જરીના અરે ભાઈ જુઓ ગુર્જરીના અરે ભાઈ જુઓ ગુર્જરીના તા થૈયા થૈયા તા થઈ सुपर सुपर। तो ये गाना एकदम ये दोहा मुझे याद आ गया। ये गाना सुन के बहुत मजा आया। सुपर टेक्सचर, अमेजिंग परफॉर्मेंस। वाह जी वाह। यहाँ पे जब आप उनको हंसाने के लिए आए तब मुझे लगा कि ये सीरियस पर्सनालिटी है, इनको ज़्यादा हंसना पसंद नहीं है जी। लेकिन ये परफॉर्मेंस देख के लगा कि फुल रॉक स्टार, फुल परफॉर्मेंस। वाह, लवली, सुपर। हमारे महागुरु कैलाश खेर जी। हाँ सौम्या, फिर से आपने बहुत चकित किया सबको। जैसे पार्थिव जी ने अभी नोटिस किया कि जब आप वो प्रपंच रच रहे थे, ये आपके साथ षड्यंत्र रच रहे थे आपको हंसाने का, तब आपने भी अच्छी एक्टिंग की और पूरा मेंटेन किया। लेकिन बाद में सबको एकदम विस्मय में डाल दिया आपने। कैसे नाचे, गाया और बहुत मुस्कुरा के गा रही हैं आप। तो बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस है। और आज तो जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं, अंक तो है ही नहीं, बस शंख है। हाय हाय हाय। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का, भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा फील कर रही हो? बिल्कुल। अब तो मुस्कुरा दो बत्ती सी दिखा के। अरे तुम्हारी इसी हंसी की वजह से मैं जीता हूँ। सौम्या, आप एक हस्ती हो, ये जबरदस्ती है। इसी बात पे सौम्या, आओ मैं तुम्हें छोड़ आऊं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझको सुखी संसार मिले। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। जिस रत्न को भी मैं यहाँ बुलाने वाला हूँ, अब उनके बारे क्या ही कहें। उनको देखने का मजा ही आ जाता है जब भी वो आते हैं। एक तो वो फोक सिंगर बड़े कमाल के हैं और कितनी ही लैंग्वेजेस में उन्होंने यहाँ पर गाया है। ना सिर्फ गाया है बल्कि पहनावा भी जो पहना है उसके रंग में रंग जाते हैं, वो कैरेक्टर में ढल जाते हैं। तो फिर बुला लेते हैं महाराष्ट्राचा पोरगा, मुंबईचा छोरा। प्लीज वेलकम सिद्धेश जाधव। सिद्धेश जाधव के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई सप्तशृंगीच्या नावानं उधक उधो उधो सोन्यानं नाण्यानं दागिन्यानं माझ्या आईला नटवलं, साडीनं चोळीनं दागिन्यानं सप्तशृंगीला नटवलं, आईला नटवलं न देवीला पालखीत बसवलं, आईला नटवलं न देवीला पालखीत बसवलं, सोन्यानं नाण्यानं दागिन्यानं माझ्या आईला नटवलं, साडीनं चोळीनं दागिन्यानं सप्तशृंगीला नटवलं, आईला नटवलं न देवीला पालखीत बसवलं, आईला नटवलं न देवीला पालखीत बसवलं। माझ्या आईला नटवलं, साडीनं चोळीनं दागिन्यानं सप्तशृंगीला नटवलं, आईला नटवलं न देवीला पालखीत बसवलं, आईला नटवलं न देवीला पालखीत बसवलं।
पालखीला जमल्या ती बाया, आईच्या पालखीला जमल्या ती बाया, आईच्या बरडीत आहे गराया, आईच्या पालखीला जमल्या ती बाया, देवीच्या पालखीला जमल्या ती बाया, आईच्या पालखीला जमल्या ती बाया. सोन्यानं नाण्यानं, सोन्यानं नाण्यानं, सोन्यानं नाण्यानं, सोन्यानं नाण्यानं दागिन्यानं, सोन्यानं नाण्यानं, सोन्यानं नाण्यानं, सोन्यानं नाण्यानं, सोन्यानं नाण्या, सोन्यानं नाण्यानं दागिन्यानं माझ्या आईला नटवलं, ए आईला नटवलं, देवीला पालखीत बसवलं, आईला नटवलं, देवीला पालखीत बसवलं, आईला नटवलं, देवीला पालखीत बसवलं, आईला नटवलं, देवीला पालखीत बसवलं. क्या बात है सिद्धेश जाधव, ये जो हमेशा एक नाट्य रूपांतर, स्टेज परफॉर्मेंस, यार ये अद्भुत है, कमाल है. थैंक यू दादा. तो माननीय कैलाश खेर जी, मैं आज के लिए तो यही कहूँगा कि सोने पे सुहागा जड़ते ही जा रहे हो आप. अग्नि परीक्षा तक तो आप अलग रूप में थे ही, लेकिन अब तो ऐसा हो गया जैसे आपके अंदर कोई अवतार ले लिया हो किसी ने. मैं इनकी जर्नी के बारे में पार्थिव सर आपको बताना चाहता हूँ. मानसी जी, ये बावला आदमी है साहब, बावला पागल है साहब. ये हमको रुला चुका है. हम बहुत कम हैं धरती पर जो आंसुओं से रो पाते हैं. आंखें सजल होती हैं, लेकिन इसने हमारे टप टप आंसू गिराए थे. एक ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस दे चुका है. कितना आता गदामी येईन तुमच्या संगतीन बा, काय बा कितना कितना नाही आता तुझ्या सोबत. और आज अच्छा, जितने भी ये साहब इस तरह के गाने फोक में गा रहे हैं, ये आध्यात्म से जुड़े हुए गाने हैं. तो आज भी आपने पूरा उत्सव मना दिया यहाँ पर भारत का अमृत कलश पे. बस अभी तो यही कहना है, बने रहो, जीते रहो, जय हो, जय हो आपकी. सर ये एक्टर भी हैं, ये नाट्य लेखक भी हैं, ये प्रस्तुतकर्ता गायकी में भी हैं, और साहब इनके जो रूप होते हैं, रूप में ही ये हर लेता है. जोगिया है, जोगिया साहब, बैरागी है, बैरागी. उसने लिया जोगिया बाणा, कार घर घर की अलख जगाना. अरे हाँ, कार घर घर की अलख जगाना. ये कार घर घर की अलख जगा रहे हैं साहब. वाह वाह वाह, बने रहो भैया, लवली, जय हो, जय हो. तो हमारे घराना के पास चलेंगे मानसी जी. वो जो मराठी ठेचा होता है ना, एकदम ठेचा हुआ थोड़ा खाएंगे ना, एकदम आपको किक लगती है, वैसी वाली परफॉर्मेंस थी. एकदम तिखट आणि एकदम माइंड ब्लोइंग झकास परफॉर्मेंस होती. थैंक यू. और मराठी भाषा ही इतनी सुपर, एक्चुअली हमारी सारी भाषाएं, बट स्पेशली ये जो परफॉर्मेंस थी इतनी भाषा हैवी थी, इतने सारे शब्द थे, कॉन्स्टेंटली उनको परफॉर्म करना. और उसका एक ये जो आपका नाम क्या है? मोहिनी. आप तो ये जो बजा रहे उसको क्या बोलते हैं? संबल. इसको संबल बोलते हैं. तो संबल पे आपने इसका जो साथ दिया, उसमें और भी ऐसा लावणी करने का मन कर रहा. अरे मैं कह रहा हूँ मानसी, वी वुड लव टू सी यू मूव एक बार एक सोलो तो हो जाए, एक हो जाए, वहीं से हो जाए, वहीं से हो जाए, कम ऑन, कम वहीं से हो जाए. गुजराती के पास लावणी. अच्छा आ जाओ मानसी जी, आ जाओ, चलिए. लवली मांझी बारिक के लिए जोरदार तालियां.
सर सिद्धेश जी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलेंगे सर? यस, सिद्धेश जी जैसे कहा कि आपकी परफॉर्मेंस में वो जोगियापन, यस, वो कैलाश जी की लैंग्वेज में कहूँ तो वो बावलापन, वो दिखा। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। और हम बढ़ते हैं अभी हमारे गुरुओं की तरफ। और स्नेहा जी? मैं तो एक ही सेंटेंस बोलूंगी मराठी में, वो भी अंगाला काटे आले। काटे आले। थैंक यू गायत्री मैम? Today I give Siddhesh a new name, Namkaran. Siddhesh the Singham. Wow! You come, you conquer, and you roar like a lion. You just eat up everything. Incredible. Lovely. Superb. तो सिद्धेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या वो शंखनाद आज मतलब? सर अब अंक नहीं होता, शंख होता। जी जी जी। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। कैलाश जी, अगले रत्न को बुलाने से पहले मैं कुछ करना चाहता हूं। अगर कुछ करना ही है तो पश्चाताप करो अपनी गलती का। नहीं कैलाश जी, कुछ मैं आज अलग करने जा रहा हूं। बहुत अच्छे। टैलेंट स्पीक। आर यू रेडी गाइस? ठीक है ना ये? ओके, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है। आज तो रॉबर्ट जंगल से आए हो, तुम भूलना नहीं है बात। सबको ठीक से करना, ठीक है? अगर तुमने उल्टा सीधा किया तो तुम्हें जंगल भेज दूंगा सबको। माननीय हमारे जो मेहमान आए हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए, हे वन, हे टू, हे 1 2 3 hey! Hey! अरे अरे, रुकने के लिए क्या करना होता है कैलाश जी? क्या हुआ, टैलेंट म्यूट हो गया क्या? ये रॉबर्ट की कसम, एक दिन ऐसा गाना गाऊंगा ना कैलाश जी कि दुनिया मेरी तारीफ करेगी। लेकिन अब मेरा जाना बनता है क्योंकि अगली रत्न जो आ रही हैं उनको बुला लेते हैं। जी हाँ, स्टेज पर फ्रॉम चंडीगढ़, संजना भोला। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। संजना जी, इतना ही कहना है मुझे तुम्हें, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, जो सिखाया हो ठीक से करना। ओके। बाज रे दस टवे असा तली ते मर
घरों किसे ना भी छोड़िया बाजरे दा सिट्टा वे सांकले ते मरोड़िया रुटड़ा जांदा माया वे सांकले विचों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा बाजरे दा हाय 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 बाजरे दा सिट्टा। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो माननीय कैलाश खेर जी, वैसे तो देखिए हमारे सारे नवरत्न बहुत ही गजब गाते आए हैं, लेकिन आज का जो सेलिब्रेशन हो रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्सर्ट चल रही है और एक के बाद एक एक्ट चल रहे हैं और सब मिसमराइज हो रहे हैं, सब एक से एक बढ़कर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। संजना, आपने नहले पे अब दहला जड़ दिया है, अब दहले पे 11 कौन जड़े, अब ये इसका इंतजार रहेगा मन में। मानसी जी, क्या कहेंगी इस परफॉर्मेंस के बारे में? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो संजना जी, आप तो मतलब इतना अमेजिंग गा रही हो, उसके साथ आपके नखरे, आपकी अदाएं, मैं तो एकदम फैन बन गई आपकी। और आप तो 2 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पंजाब और हरियाणा, तुसी तो छा गए जी, मजा आ और गया। इतने सब एपिसोड्स में इन्होंने जो अपने अलग अलग लहजे कह सकते हैं, आप वैसे तो हरियाणा चंडीगढ़ से हैं, लेकिन हरियाणवी पंजाबी आप सब गाने बहुत अच्छे से पेश कर रही हैं, क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए संजना जी। गायत्री मैम, 24 कैरेट वॉइस एंड 1000 वॉल्ट प्रेजेंस। वाह। देखिए, तारीफ मिल गई, प्रशंसा हो गई, हमारे अतिथि गुरुओं ने भी बहुत आशीर्वाद दिया है आपको। संजना, आपकी जर्नी के लिए और आपकी जो अब तक की ग्रूमिंग हो गई है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो गया लाइफ का, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अंग्रेजी में कहें तो, मतलब एक एकदम शाय सी संजना आई थी और अभी इनका जो खड़े हैं साहब जी, इनका रिप्लेसमेंट के लिए भी संजना तैयार है। कैलाश जी, तो इस बात के लिए, इस पूरी जर्नी और इस तरह की तरक्की के लिए आपके लिए शंखनाद होगा। अरे लवली। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। नवरत्नों के बीच शुरू की ये जंग जारी रहेगी। सुरों की परीक्षा अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब हर रोज भारत लोक संगीत सुन रहा है, अब हर रोज भारत का लोक संगीत जीत रहा है। भारत का अमृत कलश में आपसे फिर मुलाकात होगी सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल, देश का पहला चैनल। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। ये बहुत ही मॉडर्न कर देती है फोक को, इसने उड़ीसा को एकदम अलग ही कलर और अंदाज में हमको दिखा दिया है।